इकराना ईदिया मना रही सबके लिए, अपनी बहनों के लिए, मेरी बहनों के लिए। तो ना मैं अभी आया था तो मैंने एक इतनी फनी चीज देखी है कि मेरा दिल किया मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। अभी चलते हैं बाहर। ये क्या कर रही हो यार? रात को भी मैंने ये देखी है ना, इतनी फनी चीज थी ये। मैंने रात को भी देखी, मेरे हंस के पोटी निकल गई। सोशल मीडिया पे पिछले दिनों काफी यकियां बेगैरतियां लग चुकी हैं, तो आज हम किसी एक टॉपिक पे नहीं इज्तिमाई बेगैरतियों का जायजा लेंगे। मक्खी वाली बात आपको पता ही है, इस अद्देनान सिद्दीकी ने खवातीन को मक्खियों के साथ तशबीह दी। मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी, जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी। बात वैसे ये गलत की है, हो सकता है इन भाई साहब का आज तक जिन जिन खवातीन से पाला पड़ा है वो वाकई मक्खियां हो, और मक्खियां चूंकि सिर्फ गंद पे बैठती हैं और ये गंदों, तो इसलिए इनको कहना चाहिए था कि कुछ खवातीन की मिसाल मक्खियों जैसी है। यार ये मक्खियां शकियां गंद शंद छोड़ो, ये देखो कि खवातीन का इस पर रद्द अमल तो बनता है, क्यों नहीं? लेकिन इस गुब्बारे फुलाने वाली मशीन को क्यों इतनी आग लग गई है? अदनान सिद्दीकी where he was comparing खवातीन को तुमने मक्खी से कंपेयर किया। तेरी कैन बाजी कहती है एज एक्टर मैं इसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये अच्छा एक्टर तो है, अच्छा इंसान नहीं है। तेरी यही मक्खी तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ भी है। तेरी कैन बाजी के इस रद्द अमल पे अदनान सिद्दीकी खलीलुर रहमान कमर को कॉल करके कहता है कि खुसरेदा साहब लाओ जरा। कोई साहब है जिनका नाम कैन डॉल के नाम से मशहूर है, वो साहब। उन्होंने शुरू कहा सी गया तेरी बहन, अब ये किसको कह रहे हैं बहन? ऐसे बेगैरत लोग हैं। बात में पॉइंट तो है कि दुबईदा आर्टिफिशियल खुसरा खवातीन के हक में बात कर रहा है, लेकिन बात के शुरू में ही एक खातून को ही गाली दे दी। तेरी कंट्रोल। इसका मतलब ये रबड़ी फलूदा अटेंशन सीख रहा है। इस तरह के खुसरों को क्या लेना देना खवातीन से, इज्जत से, माओ से, बहनों से, क्योंकि खुद ना तो ये औरतों में है ना मर्दों में है। अब जैसे ही खलीलुर रहमान ने इस तराशे हुए खुसरे को बगैरत कहा तो कहने बाजी दोबारा आ गई, यही तो ये चाहती थी। आप खलीलुर रहमान की 100 बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन यीशु को बगैरत कहने पे तो आप भी मुत्तफिक होंगे। लेकिन नहीं, बाजी आके कहती है मेरी किरदार कुशी हो गई है। एक सवाल हमेशा दुनिया भर के लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में आप फेमस होके एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं? अब है लंबूतरे खोते, पाकिस्तान में तो मशहूर हुआ और पाकिस्तान को तंजिया कह रहे कि पाकिस्तानी लोग किरदार कुशी करते हैं। इतनी अगर तुझमें अकल होती तो तुझे पता होता कि पाकिस्तान में तुम जैसे बहुत ज्यादा बगैरत अफराद भी पाए जाते हैं जो तुम जैसों को फेमस करते हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं जो तुम जैसे बगैरतों पे तनकीद करते हैं। यार ये तुम लड़कियों का ऐसा क्यों लगता है कि ईद वाले दिन तुम सलवार सूट पहन के, गले में हल्का सा नेकलेस पहन के, हाथों में चूड़ियां मंदियां लगा के हमारे सामने आओगे तो हम लड़के तुम्हारे प्यार में गिर जाएंगे, वैसे कुर्बान हो जाएंगे, असि जान दे देंगे, असि तुहाडे हो जाएंगे। तो एक बार आओ तो सही यार सामने। ओके ठीक है, समझ आ गई। अब मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी बहन को भेजता हूँ, उसको भी ये इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा मत करो मेरी जान, ताकि वो भी फिर नेक्स्ट टाइम सज संवर के निकले, लड़के उसके ऊपर दीवाने हों, जान दे दें। गजब बेइज्जती है। खवातीन को मक्खी बोल जाता है, उनके लिए आप आवाज उठाओ तो उस बंदे को बगैरत बोल दिया जाता है। नहीं, बगैरत को बगैरत नहीं तो क्या डेली व्लॉगर बोल लें? और तूने आवाज नहीं उठाई, बस अटेंशन लेनी थी, ले ली। हाँ। तो मेरी जान आपकी इंटरनेशनली क्या रिस्पेक्ट रहेगी? वो इस तरह के कुत्ते कामों में, खुसरे कामों में, बेगैरती वाले कामों में हमें इंटरनेशनली इज्जत चाहिए भी नहीं। ओ यार, तुम लोगों ने शोहरत को इज्जत का नाम क्यों दिया हुआ है? बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। एक समझदार बंदा मुझे बता दो जो इस तरह के खुसरों की इज्जत करता है। ओ भाई, तुम मशहूर हो, मुअज्जज नहीं हो। जिस तरह दज्जाल भी मशहूर है और उसकी इज्जत करने वाले भी करोड़ों नहीं अरबों लोग होंगे, तो क्या वो इज्जतदार है? सारी इज्जतें अल्लाह की हैं, और उसकी जो अल्लाह और उसके दीन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब हवा है। क्या बात, ये बात है। इन्फ्लुएंसर, अब इन्फ्लुएंसर आपकी एज में आपको नहीं पता तो क्या होगा, मुतासिर अंगेज शख्सियत को लो। अबे आज तक तो ये तो किसी जगह पे कहने के काबिल हुआ नहीं कि तू मुज़क्कर है या मोनस है, और बात ये इन्फ्लुएंसर की शख्सियत की कर रहा है। अरे पागल है साला। इस वीडियो में तेरी मैंने शख्सियत और जो तू लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहता है वो दिखाया हुआ है। I go to parties, I do this, I do that, I share everything honestly. कुछ भी है ना छुप के नहीं कर रहा, सबको सारा पता है। नहीं तो क्या सरेआम बेगैरती करने से वो बेगैरती नहीं रहती? अरे मुझे क्या पता। तो फिर इन्फ्लुएंस किस चीज का कर रहा है? इन्फ्लुएंसर का असली मतलब तो तुझे खुद नहीं पता। अबे तो खुसराना बेगैरताना कौमे लूत का एम्बेसडर है, इसलिए तुझे इन्फ्लुएंसर कहने वाले भी इसी चीज के प्रमोटर होंगे। बेटा तू है तो बगैरत है, अपने दिल पे हाथ रख, तुझे अंदर से आवाज आएगी तू बगैरत है। मैं अमीर हूँ। जिस तरह अपनी क्यूट बीवियों की अदाएं दिखाने वाले व्लॉगर्स भी जब अपने दिल पे हाथ रखते हैं तो अंदर से यही आवाज आती है, मैं बगैर
रहा है तू? आपको क्या लगता है ये क्यूट मियां बीवी सोशल मीडिया पे जो दिखावा करती हैं वो रियल है? भाई हमने 90% सोशल मीडिया पे मोहब्बतों की शादियों की तलाकें देखी हुई हैं। साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। मुझे पता है ये पाकिस्तानी अपनी क्यूट बीवियों की अदाएं दिखाने वाले, पांचों नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, जब दिल चाहे उम्रे भी कर लेते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो इस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ये उनका जाती मामला है। जाती मामले में वो बहुत नेक है, लेकिन मुआशरती मामले में वो बगैरती को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जिस तरह नूरा फतेह को देख लो, 5 नमाजें पढ़ती है, कोई रोजा नहीं छोड़ती। I fast every day, even though I'm working and everything, but I never leave my fast every day since the age of 14. पर्सनल मैटर में, जाती मामले में वो बहुत नेक है, लेकिन मुआशरती लेवल पे वो बेगैरती को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब एस्ट्रोलॉजी को देख लो, पर्सनल मैटर में सारी नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, उम्रे भी कर चुकी हैं, रमजान की सारी अर्निंग डोनेट कर दी, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छा इखलाक। लेकिन मुआशरती लेवल पे ईद के फौरन बाद इनके मुजरे रिलीज हो गए हैं। शैतान कंफ्यूज नहीं है, वो बेहोश हो चुका है। ये सारे मेरे उस्ताद इकराम है कि मैं तो एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदे को गुमराह करता हूँ, लेकिन ये मेरी उस्ताद मोहतरम एक वक्त में हर रोज मिलियंस ऑफ लोगों को गुमराह करती हैं। ऑफ कोर्स अब जो वेली आंटियां, बच्चे, बचुंगड़े, ठड़की जो इनको फॉलो करते हैं, उन्होंने इनको आइडियल बनाया हुआ है। तो उनके नजदीक दीन क्या है? नमाज, रोजे, हम्बलनेस, सदकात, खैरात, बस। इसके अलावा अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को खुद ही खुद पे हलाल कर लिया। वाह। लेकिन इनको फॉलो करने वालों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो इस तरह के मुआशरती लेवल पे बेगैरती को इन्फ्लुएंस करने वालों को ये कह के चुप हो जाते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है। अरे भाई ये पर्सनल मैटर है, नमाज, रोजे, उम्रे, नफली, सदकात, खैरात, इस तरह की चीजों पे कोई किसी को तनकीद नहीं कर सकता। ये पर्सनल मैटर है। ये जो मुआशरती लेवल पे वो बेगैरती को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर नहीं रहता। मुआशरती लेवल पे कोई भी गलत काम को इन्फ्लुएंस करेगा तो उसको हाथ से रोको या जुबान से रोको। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर दिल में बुरा जानो। अब मेरी ये वाली मिसाल पर्सनल मैटर और मुआशरती मैटर वाली, आप किसी भी एक्टर, किसी भी व्लॉगर, किसी भी टिकटॉकर जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं कि क्या ये सही है या गलत, उसके ऊपर ये फिट करके देखें। नमाज पढ़ती थी और नमाज पढ़ने के बाद कि ये सब पर्सनल मैटर में बहुत नेक होंगे, यानी बहुत अच्छे इंसान, बहुत हम्बल, बहुत अच्छा इखलाक, नमाज, रोजे, उम्रे वगैरह सब कुछ। लेकिन मुआशरती लेवल पे इनमें से मैक्सिमम बेगैरतियों को, यकियों को, कंजर खानों को ही इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो जो लोग मुआशरती लेवल पे गलत चीजें फैलाने वालों को ये कहते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, तो भाई अगर आपको अब भी समझ नहीं ना आई तो आपको मरने के बाद ही आएगी। जिसको ये पता चल गया ना कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है, वो असल में कामयाब है। और हमारे यहाँ क्या होता है, ये उनका पर्सनल मैटर है। अरे भाई दीन का मतलब ही मुआशरती निजाम है, पर्सनल निजाम नहीं। तो मुआशरती निजाम में अगर कोई भी बगैरती, यकी, कंजरपूना कुछ भी गलत करे तो आपका हक है हाथ से रोको या जुबान से रोको। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर दिल में बुरा जानो। दैट्स इट। खैर यार दोस्तों, आज के लिए सिर्फ नहीं था। उम्मीद है वासी कि आपको ये वीडियो हल्की फुल्की इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर जरा से भी पसंद आई तो लाइक करें, अगर जरा भी पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। नीचे कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। पहली दफा तशरीफ लाए तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।